सर, आम आदमी सबसे सस्ते में, एक अर्थशास्त्री के जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कहें, तो आम आदमी सबसे सस्ते में सोना कहाँ से खरीद सकता है और कैसे खरीद सकता है और कौन देगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप चाहे सोना एक जरूर सोचने में जो है परसेप्शन वाइज ये लगता है कि ये एक कॉमन आदमी की रीच से बाहर जाता जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि कोई भी चीज जो है एक अ, जो जिसकी डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर वो तभी होती है जब उसकी सप्लाई की जो है शॉर्टेज होती है। और हमें एक इंडिया के केस में ये क्लियरली समझना है कि जितनी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होती है गोल्ड की, उससे मेनी फोल्ड टाइम्स ज्यादा जो है उसकी डिमांड है। और यही रीजन है कि इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो इंपोर्ट भी करा जाता है और रिकॉर्ड लेवल पे किया भी गया है। मेरा पॉइंट ये है कि जो कॉमन आदमी है उसको जो है अपनी चादर के हिसाब से ही अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो एक छोटे 1 ग्राम का या 5 ग्राम का या 10 ग्राम का एक जो गोल्ड कॉइन आते हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको 1 तोले में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो पॉइंट इज, आज की डेट में हम भी जानते हैं कि 1 से 1.5 2 लाख रुपए जो है कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। तो ऐसे में एक 10 ग्राम के आप अगर गोल्ड कॉइन में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक सेफ वे है ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सर, ऑनलाइन गोल्ड खरीदना कितना सही है और क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि अभी देखा ही था कितना जो है लोगों का नुकसान हुआ, इतना कि ऑफलाइन जो है लोगों का भी काफी ज्यादा नुकसान नुकसान हुआ, जिनकी ज्वेलरी की शॉप्स थी उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो कितना सेफ है ऑनलाइन गोल्ड खरीदना? देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना भी चाहूंगा और मैं यहाँ पे मानूंगा अभी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में आज हम चाहे एक तरफ देखते हो कि ई कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन है वो रिकॉर्ड लेवल पे इंक्रीज कर रहा है और इस लेवल पे इंक्रीज कर रहा है कि आज जो है वो रिटेल मार्केट को जो है या रिटेल शॉपकीपर जो है उसको जो है एक टफ चैलेंज दे चुका है ऑलरेडी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ गुड्स जो है। बिल्कुल। लेकिन एक जो मैं कहूंगा कि आइटम जो है जिसमें आज भी जो है एक आदमी जो है जिसे कहते हैं कि वो अपने एक फैमिली ज्वेलर के पास ही जाने में बिलीव करता है, तो वो आइटम है जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर है। और उसमें आप ये देखेंगे कि आज भी जो लोग हैं वो ऑनलाइन के ऊपर जो है उतना विश्वास जो है करके नहीं चलते हैं। और वो जो है वो फिजिकल गोल्ड जो है जाके अपनी जिसे कहावत है सीइंग इज बिलीविंग, उस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं और वो शॉप पे जाके ही अपने फैमिली ज्वेलर के पास जाके उस चीज को पसंद करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उससे साथ के साथ वो ये भी एक अपने लिए एक कहिए कि सेटिस्फेक्शन का एक पॉइंट लेके जाते हैं कि कल को अगर हमें इसे रिडीम भी करना है तो भाई आप इसमें कितना परसेंट जो है डिडक्शन करेंगे तो हम जो उस टाइम की प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे आपको सेल भी करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये कुछ रीजन है जिस वजह से आज भी जो है लोग जो है वो फिजिकली जाके एक रिटेल शॉपकीपर के पास जो है वहां पे जाके ही बिलीव कर पाते हैं और एक ट्रस्ट कर पाते हैं कि उन्हें एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरीके से इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स जिस पेस से बढ़े हैं, ऐसे में बहुत जरूरी ये हो जाता है कि अभी जब तक मार्केट इवॉल्व हो रही है तो तब तक लोगों को भी जहां तक हो सके ऑनलाइन गोल्ड परचेजिंग जो है उसको जहां तक है उसको अवॉइड करना चाहिए। सर, जिनकी सैलरी आमतौर पर 25,000 या 25,000 से कम है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना पैसा कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? 25,000 की सैलरी वाले की आने वाले जो है 50 साल बाद या कहें 25 साल बाद, जैसे अगर किसी की उम्र 24 साल है और उसकी सैलरी 25 या 30,000 है या उससे कम है, तो उसके दिमाग में यह है कि भैया मैं ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करूं कि आगे जो मैं 25 साल नौकरी करूंगा उसके बाद मुझे नौकरी ही नहीं करनी, मेरा जो है जीवन यापन हो जाएगा। तो कैसे किया जाए? देखिए, इसमें अभी मैंने बीच में जो आपको शुरुआत में बात बोली थी कि जो आपने अमाउंट बताया एक 25,000 रुपए जो मंथ है, ये आप समझिए कि हमें ये भी समझना है कि ये लिटरली एक मिनिमम वेजेस का अमाउंट है जो एक तरीके से जो प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट का आज की डेट में जो नियर अराउंड दैट। तो आपको ये समझना है कि इसमें ऑलरेडी जो है किसी के पास भी बहुत कम पोटेंशियल होता है सेविंग्स का जो है। और ऐसे में एक बहुत जरूरी ये भी हो जाता है कि जैसा मैंने अभी अगेन शेयर करा कि अगर उसकी पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको जो है देखिए दो तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जो भी सेविंग्स उसकी हैं उसको डिवाइड करना चाहिए कि उसको ये भी नहीं कि अपनी जितनी सेविंग है वो उसको उठा के सारा का सारा वो गोल्ड में डाल दे। मैं ये कहता हूँ जो उसका सेविंग का पोटेंशियल है उसका 50% मैक्सिमम जो है वो गोल्ड के अंदर कर सकता है, क्योंकि वो एक अपने आप में देखिए उसके कई एडवांटेजेस हैं। उसके कई एडवांटेजेस ये हैं कि जब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और जब उसको फिजिकल गोल्ड मिलेगा
अगर हम ये सब समझते हैं और जानते हैं और हम देख रहे हैं स्टैट्स जो हैं कि ये अपने आप में एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, हम्म। और आज की डेट में आप ये देखिए कि ये जो है इस पेस से जो है ग्रो करा है मार्केट में, कि आज की डेट में ना सिर्फ बैंक्स, आज आपको कई ऐसे फाइनेंसियर्स मिल जाएंगे जो गोल्ड के अगेंस्ट आपको जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसका अप टू टू थर्ड या थ्री फोर्थ अमाउंट तक जो है, जो वैल्यूएशन फिगर है उसका आपको अप टू थ्री फोर्थ तक पैसा जो है वो लोन देने को तैयार है। हम्म। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपको पैसा दे रहा है वो भी ये समझता है और जानता है कि ये जो चीज उनके पास जो प्लेज करी जा रही है ये हम्म। अपने आप में उसके लिए एक सेफ एक सिक्योरिटी है, जो जिसकी प्राइस जो है आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आदमी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड के अंदर, उसको छोटे कॉइन्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके और उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जो है वो पैसा जो है बोरो करे मल्टीपल सोर्सेज से, और जिससे कि उसको ये लगे कि जब तक एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा वो मेरी शायद इन्वेस्टमेंट मानी नहीं जाएगी गोल्ड में। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना है कि बूंद बूंद भर के ही एक सागर बनता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको स्मॉल ट्रेंचेस में आप सेविंग का अपना माइंडसेट रखिए, कि आपको सेविंग के तरीके से जो भी पैसा आप निकाल पाते हैं उसको जो है आप छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स जो है टाइम जब आपको मौका लगे वो आप उस पर इन्वेस्ट करिए, और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट होती हुई नजर आएगी। सर, ऐसे कोई 5 स्टॉक बताइए, या ऐसी कोई 5 जगहें बताइए, या 5 ऐसी चीजें बताइए जिनमें इन्वेस्ट करके आदमी आज से 10 साल बाद हो जाएगा लखपति, कम से कम करोड़पति तो मैं नहीं कहता, लखपति तो हो जाए। देखिए मैं ये करोड़पति भी कहूंगा बता सकते हैं आप। कि जी। देखिए आपको एक चीज बहुत जरूरी समझनी है दर्शकों को, कि आपकी इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसको हम ये मान के चल सकते हैं कि वो अपने आप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव रिटर्न देंगी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे जिसमें आपका आप रिटर्न के चक्कर में पता चले कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही अगर इरोड कर जाए, तो आप सोचेंगे वो कितना रिस्की मामला है। हम्म। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको अलग अलग एवेन्यूज में डिवाइड करके चलना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में बीच में भी बोला कि आपकी जो टोटल जो सेविंग्स है उसका आपको 25% जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड या सिल्वर जैसी चीज में, जो टाइम के साथ जो है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। 50% जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड जैसे एस्पेक्ट्स में, एज वेल एज स्टॉक मार्केट्स में भी, जिसमें आप ये देखेंगे कि आप जो है एक बेयर कह लीजिए एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो लेके, और फिर जो है आप ये देख रहे हैं कि उसमें आपकी ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स में भी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहता हूँ लोअर रिटर्न्स भी अगर हम उसमें देखेंगे तो आप ये देखेंगे वो एटलीस्ट बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो रेट है उससे अबव ही देके जाएगी रिटर्न जो है। और एक होता है जो सेफ्टी नेट के लिए जो है जो 25% है आपकी सेविंग्स का पोटेंशियल, वो आपको एक रेगुलर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट में जो है आपको करना चाहिए, जिसमें एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट से लेके एक जो आपके बैंक्स हैं या कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनबीएफसी जिनको हम बोलते हैं, जिनसे जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं और उसमें आपको एक रेगुलर रिटर्न्स जो है वो आती हैं, जो आपको अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल जो इनकम है उसको जो है ग्रो करने में ही हेल्प करेगी इन स्टेबलाइज